प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सनातन की लहर चली है महाकुंभ को लेकर के, उसका चुनाव पे आप कोई असर देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें तो रोज ही हम देखते हैं, कैसे ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, रोज वहां पर प्लेटफॉर्म पे भीड़ दिखाई दे रही है। जब ये लोग वापस आएंगे तो चुनाव पे कोई असर होगा? से अयोध्या में ये जीत गए, मथुरा जीत, और जहां भगवान थे वही हारे। और ये तो इसीलिए वहां पर अयोध्या की बात में ये राजनीति किए तो यूपी हराया ना। सनातन को बेचा, झूठ बोला, सनातन के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। आप पूछिए चारों सनातन को बेचा। ये लफुआ बाबाओं का गणेश परिक्रमा करते हैं। किसने सनातन को बेचा? नहीं लगते, ये चोर उचक्का बाबा लोगों को ये मार्केटिंग करते हैं। किसने सनातन को बेचा पप्पू यादव जी? ये भगवान विरोधी है, ये ईश्वर विरोधी है, ये राजनीति खेलते हैं ये आस्था के साथ। इसलिए इन लोगों का, इनके दल का जाना तय है। ये डीएनए को गाली दिए थे, ठीक है, और बिहार और बिहारी के विकास के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे युवाओं के रोजगार को छीनते हैं। ठीक है, विरोधी है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बड़ी शिकायतें भी हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं हुई आज प्रधानमंत्री की रैली में। लेकिन बताइए अरविंद वाजपेयी जी, एक बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि सनातन को जो बेचते हैं उनकी बात बिहार नहीं सुनेगा, मार्केटिंग की है, बेचा है। और अयोध्या में देखिए क्या हुआ। देखिए, यही तो डेमोक्रेसी की स्वतंत्रता है, यही उसकी खूबसूरती है कि आप कुछ भी कह सकते हो, आप अपने विचारों को रखने को स्वतंत्र हो। लेकिन उसमें एक प्रोविजन आर्टिकल 25 भी है, वो इस बात की मनाही करता है। किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे के धर्म को बुरा धर्म कहेंगे। आप माने ना माने ये आपकी स्वतंत्रता है, आपका उसको प्रचार प्रसार करें ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन गाली देना स्वतंत्रता नहीं है। किसने बेच दिया? आपने सही क्वेश्चन पूछा, कौन सा सनातन धर्म बेच दिया? किसने बेच दिया? 60 करोड़ लोग जहां जा चुके हैं अपनी आस्था को चैलेंज। वो कह रहे हैं झूठ है, ये सब मार्केटिंग है, कोई नहीं गए 60 करोड़ वहां पे, सब फ्रॉड बाबा की मार्केटिंग है ये। तो कैसी नहीं कैसी आरोप लगा सकते हैं इस तरीके के? देखिए, ये कुंभ कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, हर 12 साल बाद कुंभ होता है। अर्ध कुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है। तो ये महाकुंभ है, 12 साल 12 × 12 करेंगे तो 144 बनता है। ये शास्त्रों के ज्ञान है। जब तक आपको आस्था नहीं होगी, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप इस तरह की बातें ही करेंगे। और कुछ है नहीं आपके पास, आपको हर चीज में राजनीति दिख रही है। आपने कह दिया ये तो मृत्यु कुंभ है, आप आए तो आपने कह दिया सनातन को बेच रहे हैं। मतलब क्या बेच के, हमने क्या बेचना? इसमें लोग अपने आप जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। ये कुंभ तो कब से लगता चला आ रहा है भाई, इसमें भी आप अटैक करेंगे तो ये जनता लाइक नहीं करती। और इसीलिए 21 राज्यों में सरकार है एनडीए की, और दोबारा एनडीए की सरकार तीसरी चौथी बार बनेगी बिहार में, क्योंकि वहां पे डबल इंजन की भी सरकार है। प्रोफेसर नवल किशोर, जो काम हुए हैं वो तुलना तो करने पड़ेंगे। पिछले 50 साल 2005 तक जिनकी सरकारें रही हैं उनसे, और इस 20 साल की तुलना करके देखेंगे। 21 राज्यों ने अपना फैसला सुना ही दिया है, मिल्कीपुर ने अपना फैसला सुना ही दिया है, और जो लोग कोसेंगे उनको जवाब मिलेगा। पिछड़े जात का दर्जा नहीं मिलेगा। अब देखिए पप्पू यादव जी ये बोल के चले गए कि सनातन को बेच रहे हैं लोग। इसीलिए आज जाके वहां पे किसान सम्मान निधि दी है। 78 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपया आज ट्रांसफर हुआ है। और बिहार के 78 लाख किसान हैं, टोटल 3.5 लाख करोड़ हो चुका है। उसकी गिनती करवाइए, बताया गया कैसे खाद एक-एक करके, अजय जी एक-एक करके, कैसे प्रोफेसर नवल किशोर सब्सिडी दी जाती है। देखिए, ये सरकार प्रैक्टिकली काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि बार बार राज्य दर राज्य जीतती चली आ रही है। तो अब ये छटपटा रहे हैं लोग। ठीक है, छटपटाहट है ये। प्रोफेसर नवल किशोर, लगता है उनका ऑडियो कट गया है। हाँ, प्रोफेसर नवल किशोर, देखिए मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं बिहार में, और सही बात है, आप बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी जो मुख्य मांगे हैं, क्यों तेजस्वी यादव को 17 महीने में 5 लाख नौकरी देनी पड़ी? अगर आपने वो 5 लाख रिक्तियां तो थी ना,
जो आपने नहीं दिया था। 3.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा उनको देना पड़ा। खेल मंत्रालय पहली बार बना बिहार में, टूरिज्म का पॉलिसी हुआ, आईटी पॉलिसी हुआ। आप बताइए, कोई उद्योग अगर बिहार में है तो लालू जी का दिया हुआ है, वो चाहे परसा सब छपरा में हो या मढ़ौरा में हो या मधेपुरा में हो। आप तो पिछले 20 साल में कोई एक कारखाना लगाए हो तो बताइए। आपने बोला कि सारा चीनी मिल खुलवा देंगे, सारण से लेके मधुबनी से लेके दरभंगा से लेके मोतिहारी तक, एक भी खुलवाया हो तो बताइए। आपके प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स खुलवा दिया, लोग दिखा रहे थे यहाँ पर तो खेत है। आपके अमित शाह जी बोल रहे थे कि वहां से प्लेन उड़ता है, पता चला वहां पर रनवे ही नहीं है। इस तरह का झूठ बोल के आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है धर्म का, धर्म आस्था का विषय है, उससे आप अपना व्यवस्था चलाने का जो ठिका लिए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग दंगाई हैं। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं आपकी मजबूरी है, तभी तो कुंभ से दूरी है, आपकी वोट बैंक की मजबूरी है, इसीलिए लगातार कुंभ से दूरी है। नहीं, हमारे आप भी देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कुंभ में सभी लोग जा रहे हैं, सभी जाति के लोग जा रहे हैं। हमारे पास जो 1 करोड़ हमारे नहीं जाति के तो जा रहे हैं, पर पार्टी के नहीं जा रहे ना। जो 22% वोट बिहार में आता है, जाति के जा रहे हैं, पार्टी के नहीं जा रहे। सुन लीजिए ना, पहले जो 22% वोट हमें मिलते, पार्टी के जाएंगे या नहीं जाएंगे वो हम तय करेंगे, निजी मसला है। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आपको किसने बोला कि आप इसको बड़ा आयोजन अपने घर का बना लीजिए, धार्मिक आयोजन को धार्मिक रहने दीजिए। आप लोगों को धर्मांध बनाने पर तुले हुए हैं, भक्त बनाने पर तुले हैं। अच्छा। अभी कोरोना ऐसे महामारी में आप ताली और थाली पिटवा रहे थे और वहां पे लोग गैस से मर रहे थे। इस तरह का जो गुमराह करने का, दुष्प्रचार करने का और जो आपसे सवाल पूछता है उसको डराने का काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा ने दंगा राज कायम किया है, जंगल राज तो कुछ नहीं है उसके सामने। ठीक है, राधिका खेड़ा कहाँ है स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, बोला थोड़ा है, जो असली मुद्दे हैं उनसे तो किनारा कर गए। प्रोफेसर साहब भी बोल रहे हैं, पप्पू यादव भी वही बोल रहे हैं। घोटाला तो शुरू हुआ, सुन लीजिए। नहीं, आपकी शिकायत है ना, उनको जवाब देने दीजिए। तो शुरू हुआ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। नहीं, आप पूरा आप और सवाल तो ठीक है, बात पूरी कीजिए। 30 सेकंड और 30 सेकंड और प्रोफेसर साहब 30 सेकंड में जल्दी खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो भाजपा, सुन लीजिए, भाजपा और संघ और उसके साथ जितने भी उसके अधीन लोग हैं बार बार चारा चोर कहते हैं। कहां लिखा है चारा चोर? अगर वैसा होता तो सृजन चोर कौन है, गुजरात में दंगा चोर कौन है, महाकुंभ में इतने लोग मरे उसका मौत का चोर कौन है? अब बताइए, मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ जो रेप हुआ उसके मूछ वाले टोंद वाले कौन है? ठीक है, वो चारा घोटाले का तो फिर अब हम जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो पढ़ना शुरू कर देंगे। पर एक सेकंड, आपने जो मुख्य मुद्दे उठाए हैं राधिका खेड़ा, उनका जवाब दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, उनकी आप चर्चा नहीं करते। जो लोग थे बिहार से ही गए थे कुंभ में, जो कि भगदड़ में मर गए, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? राधिका खेड़ा, खारिज होगा। राधिका खेड़ा, हम हर बात की चर्चा करते हैं, हम उस समय की भी चर्चा करते हैं। इनको कोविड ये बहुत चिल्ला रहे थे, तो कोविड काल में आपको याद है पद्मजा जी, आपके चैनल ने भी बहुत अच्छे से ये दिखाया था कि बिहार के हमारे लोग जितने भी दिल्ली में थे, इनकी जो साथी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में कैसे हाहाकार मचा के उनको पैदल मजबूर किया था। बिहार लोग पैदल चल के आए थे, छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, क्या हालत हुई थी। दिल्ली से उनको किस तरीके से भगाया गया था, लगातार दिल्ली में किस तरीके से बिहारियों को अपमानित करने का, बोझ बोलने का काम करते आ रहे हैं। और यही वो लोग हैं, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जो गले में गले डाल के हाथ में हाथ पकड़ के उसी अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया अलायंस का हिस्सा है। लेकिन हम वापस बात आते हैं, ये कह रहे हैं हम ये बात क्यों नहीं कर रहे, वो बात क्यों नहीं कर रहे। हम इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि भागलपुर में गंगा नदी पे 1100 करोड़ का पुल बनाया जाएगा। हम टस्सर सिल्क जो आज हर जगह जिसकी डिमांड बढ़ रही है, उसको लेके रेशम के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं। और हम 10,000 FPO जो बिहार में आ चुके हैं, जो ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए, हम उस पे भी बात कर रहे हैं। और रही बात बाकी सब बातों की, तो हम सब पे आएंगे, इतनी जल्दी क्या है। लंबी फहरिस्त है जो हमारी सरकार लगातार काम करती आ रही है। इसलिए 20 साल से लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो सिर्फ अपने परिवार को पालने में और फूलने में मदद कर
करता रहा। वो चाहते थे कि सिर्फ उनका परिवार अमीर बने, वो आज 20 साल से सत्ता से बाहर है। जिन लोगों ने, मैं फिर दोहराऊंगी, जिन लोगों ने पशुओं का चारा नहीं छोड़ा, वो बिहार की जनता का आगे बढ़ना कैसे सह सकेंगे, ये पूरा बिहार जानता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव दोबारा वापस सत्ता में नहीं आए। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और अभी तो देखिएगा पद्मजा जी, जब मजा आएगा ये फिर बीच में पागलों की तरह चिल्लाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इनको पानी पिलाइए, थोड़ा इनको संयम रखना चाहिए। अभी लंबी लड़ाई है और बिहार में जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद तो ये बिल्कुल ही बोरिया जाएंगे। लेकिन मैं फिर बात रिपीट करती हूँ, अरे आप चुप करिए। आपको बिल्कुल, आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो पागलपन ही है और बौखलाहट ही है। 20 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद क्या हालत हो जाती है वो हमें देखने को मिल रहा है। इससे अच्छा अगर लालू प्रसाद यादव फिरौती लेने की जगह, किडनैपिंग करने की जगह, चारा खाने की जगह प्रदेश में काम करने का काम करते तो आज आपको ऐसे बौखलाना नहीं पड़ता। ठीक है, आप लगातार बीच में बोले। देखिए मैं ना पप्पू यादव के बीच में बोली पद्मजा जी, ना नहीं, आप 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। विशेष राज्य का दर्जा बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यही वादा किया गया था बिहार के साथ, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिला? अंगड़ाई है आज तो ये अंगड़ाई है। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, लंबा समय है, एक एक करके हर चीज में आएंगे। और पद्मजा जी, अगर हम तो हमेशा अपने काम पे वोट मांगते हैं और इसीलिए हम लोकसभा में भी जीत रहे हैं, हम विधानसभाओं में भी जीत रहे हैं। जैसे वाजपेयी जी ने बताया 21 राज्यों में सरकारें हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे होते और इनके हिसाब से चल रहे होते तो आज हम 21 राज्यों में नहीं होते। इतिहास हमने, देखिए गलत बात है। ठीक है, देखिए लोगों के सामने है, लोगों के सामने है, अगर वादा खिलाफी हुई है तो फिर बिहार के लोग वो भी माफ नहीं करेंगे कि वादा खिलाफी हुई है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है।